जय माता दी बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज के इस चैप्टर में सबसे पहले आपको परसेंटेज के बारे में बताया जाएगा। परसेंटेज, तो चैप्टर नंबर 7 जो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इस चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस है वो परसेंटेज पे डिपेंड है। तो परसेंटेज आप सबको मालूम है, परसेंटेज मीन्स नंबर ऑफ फ्रैक्शंस विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। सपोज अगर आपको कोई बोलता है कि 7%, तो हमें मालूम है 7% मीन्स 7/100, दैट इज योर परसेंटेज। अब कोई बच्चा 95% मार्क्स लाता है एग्जाम्स में, तो इट मीन्स 95 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो मीन्स 100 में से 95, तो दैट इज योर 95 परसेंटेज। तो मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो 100 से काउंट किया जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज 7.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन में एक नंबर दिया गया है, उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। तो आप क्या करेंगे, 1/8 इंटू 8, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100/8। आप काट भी सकते हैं। अगर आप इसको काटते हैं तो आपका आता है 4 2 8, 4 25, तो 25/2। आप हम इसको रफ में डिवाइड भी कर सकते हैं। 25 को 2 से करेंगे तो 2 2 4, 1.05, तो इट मीन्स हमारा आंसर आएगा 12.5 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 5/4। अगेन इसको परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते हो 425, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125%। नेक्स्ट इज 3/40। अगेन इसका सॉल्यूशन 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 इसके साथ आप काट सकते हो। अगेन 2 2 एंड 2 5, 5 3 15/2। 15/2 मीन्स इसका हाफ करेंगे 15/2 का, तो दैट इज 7.5%। चलिए नेक्स्ट पार्ट इज 2/7। 2/7 इंटू 100, 22/7। आप इसको रफ में डिवाइड कर सकते हो। 7 2 14, 7 8 56, 4 डेसिमल लगा के 7 5 35, 7 7 49। ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, तो हम यहाँ पर ही इसको क्लोज करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 28.57%। आप 200/7 भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब आपको डेसिमल्स दिए गए हैं, इनको परसेंटेज में आपको लाना है, तो इट मीन्स हमें इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। अब 0.65, तो पॉइंट हटा के 1, आगे कितनी वैल्यूज है 100 इंटू 100, तो ये 100 जिसके साथ कट गया, तो दैट इज योर 65%। नेक्स्ट पार्ट इज योर
2.1. सॉल्यूशन इज 2.1. तो दैट मीन्स अगर आप डेसिमल को हटाते हैं तो आपका नीचे 10 आता है और यहाँ 100, ये 0 इसके साथ कट जाएगा. 21 को 10 से करेंगे तो 210% आ जाएगा. थर्ड पार्ट 0.02. सॉल्यूशन है 0.02. पॉइंट आगे दो वैल्यूज हैं तो 2 0, 100 के साथ फिर से कट जाएगा तो योर आंसर इज 2%. फोर्थ पॉइंट इज 12.35. अगेन 12.35 बाय 100, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100. दैट इज 1235%. क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड. तो एक पिक्चर है, लाइक फर्स्ट पिक्चर इज दिस और उसका इतना पार्ट कलर्ड है, राइट. तो इट मीन्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसके 4 पार्ट बनेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट. तो कलर्ड इज 1 पार्ट. तो हम लिख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट का, इस पिक्चर के बारे में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन और डेसिमल के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो इसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड शेडेड इज 1, तो वो न्यूमिनेटर में आएगा. तो इसका रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन 1/4. तो चलिए नेक्स्ट इज सेकेंड डायग्राम इज, अब इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, this is shaded part, this is also shaded part. Number 2, number 3 is also shaded. तो 3 पार्ट शेडेड है और टोटल है 1 2 3 4 5. तो आप लिख सकते हो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन 3 शेडेड है तो 3 न्यूमिनेटर में, टोटल इज 5 एंड टोटल इज डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन 3/5. नेक्स्ट पार्ट इज योर, अब इसकी डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए देखते हैं. दिस इज शेडेड, this is shaded and this is shaded. Total is your 1 2 3 4 5 6 7 8. Total is your 8 part. आप ये भी लिख सकते हो, total parts 8, shaded part 3. तो फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि आपको कितना फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन. Shaded is to be written on numerator and total is to be denominator. That is 3/8. Question number 4 is your 15% of 250. So 15% means 100, of means multiply and 250. यहाँ से हम इस 0 को कट कर लेंगे. उसके बाद हम 25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको काट भी सकते हैं. 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 75/2. 75 का आधा, 75 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं, वो आएगा 37.5. सेकेंड पार्ट इज 1% of 1 hour. तो 1 hour है तो आप 1 hour को 1 hour is equal to 60 minutes.
60 minutes is equal to 60 seconds. It means एक घंटे में 60 minutes होते हैं, which is equal to 60 minutes into 60 seconds, that is 3600 seconds. 60 into 60. तो अब हम करेंगे 1%, that is 1/100 into 3600. So that is 36 seconds. चलिए नेक्स्ट इज 20% ऑफ 2500. तो दैट इज 20/100 मल्टीप्लाई 2500. 2 0 इसके साथ करके 25 2 ज़ा 50. आंसर इज 500. लास्ट पार्ट इज 75% of 1 kg. So we know 1 kg is equal to 1000 grams. So 75/100 into 1000. 2 0 इसके साथ कट गए, तो that is your 75 is your answer. Question number 5. Question number 5 is find the whole quantity. Find the whole quantity if 5% of it is 600. 5% of it मतलब 5% of it. it तो हमें पता नहीं क्या है, तो लेट कर लेंगे. 5% of x is 600. So 5/100 into x is equal to 600. तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू यहाँ आके रेसिप्रोकल हो जाएगी. हम इसको काट सकते हैं. 5 2 सा x is equal to 12,000. Next is 12% of it is 1080. तो सॉल्यूशन में है 12% ऑफ इट मीन्स 12% ऑफ x is 1080. 12/100 of multiply x is equal to 1080. अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए आपकी टर्म यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो आप इसको 12 के साथ डायरेक्ट काट दो. 12 9 सा 12 9 सा 108 and 0, that is 9000, which is your answer. C part is 40% of it is 40% of it is 500 kilometer. 5% of it again 40% of x is 500 kilometer. 40%, 40/100 x is equal to 500. अगेन x की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल. x is equal to 500 into 100/40. 0 काट दो इसके साथ. अब 4 को डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हो आप. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 and 450. तो x is 1250 is your answer. चलिए नेक्स्ट पार्ट. डी पार्ट इज 70% of it is 14 minutes. तो मिनट्स को चेंज करेंगे. 70% of it is 14 minutes. Solution is 70% of x is
14 minutes. 70 by 100 into x is equal to 14. x लेंगे 14 into 100 by 70. ये 0 इसके साथ कट गया, 7 2 14 आ गया, तो x इज इक्वल टू 20 आ गया. चलिए नेक्स्ट पार्ट. 8% of it is 40 liters. 8% of it is 40 liters. Solution. Again 8% means 8 by 100 of x is 40 liter. 8 by 100 into x is equal to 40. x is equal to 40 into 100 by 8. 8 5s are 40 and x is 500. This is your answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. Convert given percentage to decimal fractions and also fractions in the simplest form. हमें परसेंटेज दी गई है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लाना है और अगर ये कटता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. ऑब्वियस है 25% है तो 25 by 100 आ जाएगा और ये कट भी रहा है. अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 25 से तो ये डायरेक्ट 25 से ही कटेगा. 25 1s are 25 4s are, तो 1/4 is your answer. Next part is 150%. 150% को 150 by 100. 0 और 0 कट गया. 5 2s are 10, 5 3s are 15. That is 3/2. Next part is 20%. 20% means 20 by 100. That is 21s are 25s are. 5%. 5 by 100. 5 1s are 5 20s are. Question number 7. Question number 7 is, in a city 30% are females, 40% are males and remaining are children. बताया गया है कि एक सिटी है उसमें 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं और जितने बच गए वो सब चिल्ड्रन हैं. तो टोटल परसेंटेज हमें मालूम है 100 होती है, उसमें हमें 30 गिवन है, 40 गिवन है, तो माइनस कर देंगे इसको, तो रेस्ट ऑफ द आंसर विल बी क्लियर. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7. नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ, आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इज इक्वल टू 30% एंड परसेंटेज ऑफ मेल्स वो आपका 40%. और उसके बाद आप लिख सकते हो आपको टोटल परसेंटेज कितनी दी गई है. टोटल परसेंट इज इक्वल टू 100. सो आपको क्या करना है, अब आपको बताना है परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन. परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन टोटल कितनी है, टोटल इज योर 100. उसमें से मेल और फीमेल को प्लस करके माइनस कर दीजिए 70, तो 30% इज, सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर 30. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Out of 15,000 voters in a constituency, 60 voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? कह रहे टोटल 15,000 थे जिसमें से 60% वोट आ गए और जिन्होंने नहीं किया वो कितने थे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर.
रजिस्टर खत्म हो रहा है। टोटल परसेंटेज ऑफ वोटर इज इक्वल टू 100%। कितने लोगों ने वोट किया? परसेंटेज हु वोटेड गिवन इज 60%। 60%। और हमें क्या निकालना है? हु डिड नॉट वोट। हु डिड नॉट वोट, तो ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, जिसमें आपको आएगा हु डिड नॉट वोट इज 40%। तो हम बता सकते हैं द पर्सन हु डिड नॉट वोट इज 40% ऑफ टोटल। कितने थे हमारे? 15,000। तो आप निकालेंगे 40/100 इंटू 15,000। 2 0 इसमें से कट गए। 15 4s are 60 एंड आपके रिमेनिंग 2 0, दैट मीन्स 6,000। सो 6,000 person who did not vote। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज मीटा सेव्स ₹4,000 from her salary. If this is 10% of his salary, what is her salary? क्या बोलता है? कहता है मीटा सेव करती है 4,000 अपनी सैलरी से। अगर वो उसका सिर्फ 10% है तो आप बताएं कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, चलिए परसेंटेज कितना है सबसे पहले। 10% अगर इसका ये सैलरी का सेविंग है तो टोटल परसेंटेज इज, टोटल परसेंटेज is always 100। तो इट मीन्स मीटा की टोटल सैलरी कितनी है वो हमें नहीं मालूम। लेट मीटाज टोटल सैलरी एक्स ले सकते हैं इज इक्वल टू एक्स। 10% of it, 10% of it means x is 4,000, जो वो सेविंग करती है। तो हमारा आएगा 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4,000। एक्स इज इक्वल टू 4,000 इंटू 100/10। तो इट मीन्स एक्स हमारा 40,000 निकल गया। तो हम बोल सकते हैं मीटास total salary is ₹40,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज a local cricket team played 20 matches in one season। टोटल उन्होंने 20 मैचेस एक सीजन में खेले। इट वॉन 25% ऑफ देम, जिसमें से 25% उन्होंने जीत लिए। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन? उन्होंने कितने मैचेस जीते? आप लिख सकते हैं अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड मैचेस। कितने मैचेस खेले उन्होंने? इज इक्वल टू 20। इट वॉन 25% ऑफ देम। won matches is equal to 25% of total। तो दैट मीन्स 25% टोटल मैचेस खेले हैं उन्होंने 20, उसमें से 25% उन्होंने जीते हैं
25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/10 मीन्स 5 मैचेस उन्होंने जीते हैं. तो इट मीन्स दे won 5 मैचेस. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट 7.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का. 7.1 हमारा कंप्लीट होता है. तो उम्मीद है आपको फ्रैक्शंस जैसा लगा होगा और परसेंटेज का चैप्टर बहुत इजी है. तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे जो भी नए फॉलोअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए जय माता दी. हैव अ गुड डे.